नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805690652386089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। एपीएस वैकेंसी के लिए हम पेड क्विज देख रहे हैं वीडियो फॉर्मेट में। काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, प्लीज़ इसको फॉलो किया करिए। और हमारे पेड ग्रुप्स भी चल रहे हैं इसके लिए। आप तैयारी अपनी पूरी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल करके देखिए, कॉन्टैक्ट डिटेल हमारी दी हुई है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपसे पूछा गया है कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है। तो आर्टिफिशियल रेन करानी हो कहीं पे, ठीक है, जैसे कि एक तो नेचुरल प्रोसेस से जो हमारी बारिश होती है, उसके विपरीत कुछ विशेष परिस्थितियों में अगर आर्टिफिशियल रेन करानी है तो सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस है ना, इनका छिड़काव एटमॉस्फेयर में हम कर देंगे तो वहाँ से ये संघनन की घटना होगी, बादल बनेंगे और बारिश हो सकती है। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो जो है मुगल डायनेस्टीज़ के जो शासक रहे, इनके मकबरों के बारे में पूछा जाता है। तो बाबर पहले जो है डेथ हुई थी इसकी आगरा में, ठीक है। लेटर ऑन इसको शिफ्ट किया गया। इसका जो मकबरा है वर्तमान में अफगानिस्तान में है, ठीक है, काबुल में। फिर जैसे हुमायूं की बात करें तो वो दिल्ली में है। फिर अकबर की बात करें तो उसका मकबरा अकबर आगरा में है। इनके बाद जो है जहांगीर, ये लाहौर में इनका मकबरा है, ठीक है। फिर शाहजहां जो है आगरा, और औरंगज़ेब का बताइए कहाँ पे है, कमेंट करिए। नेक्स्ट है विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये बताना है। तो हम्पी में, कर्नाटका में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। कंस्ट्रक्शन इसका जो है देवराय सेकंड, ठीक है, इनके शासनकाल में हुआ था, विजयनगर एम्पायर में। और एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, विरूपाक्ष मंदिर जो है ये इसका यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और भगवान शिव को समर्पित एक ये मंदिर है। कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं, फुल फॉर्म देखना है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो NRI है ना, नॉन रेजिडेंट इंडियन, इनको ये कहा जाता है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI का फुल फॉर्म है। NCR जो रीजन आप देखते हैं, दिल्ली और उसके आसपास के जो राज्य हैं उनके कुछ क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए जो एरिया है, नेशनल कैपिटल रीजन, ये भी ठीक है। GPS गलत है, जियो पोजीशनिंग सिस्टम नहीं, ग्लोबल है, ठीक है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जो GPS वगैरह आप लोग लोकेशन के लिए फ़ोन वगैरह में यूज़ करते हैं ना। हल्दी जो आप खाते हैं उसमें पाया जाने वाला विशिष्ट रासायनिक संगठक क्या है। तो जो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, या कह लीजिए जो इसका एक्टिव कंपोनेंट है ना, जो हेल्दी बेनिफिट हमें देता है हल्दी में पाया जाने वाला, वो है करक्यूमिन। ऑप्शन बी। गूगल कंपनी जो है उन्होंने किस राज्य में ग्लोबल फिनटेक ऑपरेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। तो जून 2023 में अनाउंसमेंट गूगल ने किया था कि जो गुजरात में गिफ्ट सिटी है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। ठीक, तो यहाँ पे कई सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये सब इस्टेब्लिश हैं। तो यहीं पर जो है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ऑपरेशन गूगल जो है सेटअप करने के लिए इन्होंने अनाउंस किया था। तो हम बी विकल्प को चुनेंगे। नेक्स्ट है लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है, हमें ये बताना है। तो लिंगराज टेम्पल शिव को समर्पित ये भी है, भुवनेश्वर में है, ठीक है, उड़ीसा। लगभग 11वीं सेंचुरी में इसको भी कंस्ट्रक्ट किया गया था। नेक्स्ट है हुमायूं नामा की रचना इसमें से किसने की थी। तो हुमायूं नामा में हुमायूं के शासन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती हैं। तो हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, ठीक है। तो अकबर की रिक्वेस्ट पे ये बुक इन्होंने पर्शियन में लिखी थी, ठीक है। तो ऑप्शन बी। फिर देखें कौन सा सुमेलित नहीं है पेयर, हमारे कुछ शॉर्ट फॉर्म्स और फुल फॉर्म। तो फिक्की वाला गलत है, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है, ठीक है, इंडिया नहीं होता है। और अन्य ऑप्शंस ठीक हैं। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण इसमें से
किसने करवाया था? तो ये जम्मू कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरी है, श्रीनगर में बेसिकली स्थित ये जामा मस्जिद है। तो यहाँ इस रीजन में एक शासक था जो है सुल्तान सिकंदर, ठीक है। और इस मॉस्क का जो कंस्ट्रक्शन कह लीजिए अराउंड 1394 AD में किया गया, ठीक है। देखिए कि यहाँ पे एक तरीके से क्लैरिफिकेशन है। जामा मस्जिद के नाम से कई सारे मॉन्यूमेंट्स अलग अलग शासकों के द्वारा बनवाए गए, जैसे कि अभी हमने ये श्रीनगर में देखा, फिर जैसे आगरा में है, दिल्ली में है, ठीक है, जौनपुर में है, ठीक है। तो नाम चूंकि जामा मस्जिद के नाम से ही सारे जाने जाते हैं, मुस्लिम मॉस्क होते थे बेसिकली ये सब, बट इनसे संबंधित शासक जो है भिन्न है। तो प्लीज़ इनके सब के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट है फ्री हिंदुस्तान पत्रिका का संपादन इसमें से किसने किया था? तो ये जो है पहली बार पब्लिश हुआ अप्रैल 1908 में वैनकूवर कनाडा से, ठीक है। और तारकनाथ दास इनके द्वारा जो है पब्लिश किया गया। नेक्स्ट है द बंगाली नामक समाचार पत्र के संपादक का नाम बताना है। तो ये जो है स्टार्ट हुआ था न्यूज़पेपर 1879 में कलकत्ता से, ठीक है, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, ऑप्शन सी। कुछ और शॉर्ट फॉर्म कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एलईडी, एलपीजी, एलसीडी ये सब ठीक हैं। जो कंप्यूटर में आप माउस यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है? मैन ऑपरेटेड नहीं, ये होता है मैनुअली ऑपरेटेड यूज़र सिलेक्शन इक्विपमेंट, ठीक है। तो फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में प्रीमियर हैंडबॉल लीग के पहले सीजन का खिताब किस टीम ने जीता है? तो जैसे आईपीएल वगैरह होता है, तो उसी तर्ज पे एक हैंडबॉल गेम का प्रीमियर हैंडबॉल लीग स्टार्ट किया गया है। तो चूंकि पहला एडिशन है तो इस वजह से ध्यान रखेंगे। इसमें विनिंग टीम जो है आयरन मैन महाराष्ट्र और गोल्डन ईगल्स उत्तर प्रदेश की जो टीम है इसको हराया था इन्होंने, ठीक है। दीन ए इलाही का स्थापना जो है मुगल बादशाह अकबर के द्वारा किया गया। तो वर्ष बताना है हमें। तो बेसिकली एक प्रकार का कह लीजिए रिलीजियस मूवमेंट था ये, है ना। पूरी तरीके से इसको रिलीजन कहना उचित नहीं होता है या माना भी नहीं जाता है। तो काफ़ी सारे जो एलीट उस समय के लोग थे, है ना, उनसे शुरुआत हुई इस दीन ए इलाही में शामिल होने की। और ईयर था जो है 1582। इम्पॉर्टेंट ईयर है, ये अक्सर पूछते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विथ नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। थीम है किसका? ये राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। तो पीसी महालनोबिस जी को आप जानते होंगे, है ना, जो इंडियन स्टैटिस्टिक इंस्टीट्यूशन है उसके स्थापना में भी इनका काफ़ी योगदान रहा, ठीक है। तो इनकी ही बर्थ एनिवर्सरी पे स्टैटिस्टिक्स डे जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। तो 2023 का थीम यहाँ पे लिखा है और डे ये होता है 29 जून, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी हमें फिर से बताना है। पहले हमने बात की हुई है स्केलर और वेक्टर के बारे में। तो वेलोसिटी यहाँ पे हमारा जो है वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है यूजीसी, इसकी स्थापना किस आयोग की सिफारिश पे की गई? तो एस राधाकृष्णन जी को आप जानते होंगे, ठीक है। इनकी ही अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, तो इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था। तो 1956 में यूजीसी जो है इसको स्थापित किया गया, ऑप्शन फर्स्ट। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा जो हमारा देखेंगे ग्लैंड, ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये लिवर होता है, यकृत। भीमबेटका की गुफा कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में देखेंगे तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे इसकी लोकेशन है। और भीमबेटका केव्स भी जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये हमारा CSIR जो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इनके अंतर्गत कार्यरत एक बॉडी है और लोकेशन इसकी है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश। अभी लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार जो जून महीने के हैं उसके अनुसार चीन को पीछे छोड़ करके भारत सबसे बड़े सड़क नेटवर्क वाला जो कौन से नंबर का देश बन गया है? तो जो है इंडिया में लगभग जो रोड की लेंथ है वो लगभग 1.45 लाख किलोमीटर है। तो इतने नेटवर्क के साथ, इतने किलोमीटर की रोड के साथ इंडिया जो है उस सेकंड पोजीशन पे है। पहले ये चाइना सेकंड पे था, तो अभी चाइना थर्ड हो गया है। फर्स्ट पे अभी भी यूएसए है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो जो है एक प्रीमियर न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी वाला संस्थान भाभा एटॉमिक रिसर्च, ये ट्रॉम्बे में है, ठीक है, मुंबई।
हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय को स्टेट यूनिवर्सिटी यानी कि राज्य विश्वविद्यालय के रूप में मंजूरी दी है। तो ये विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो ये चित्रकूट में है। रामभद्राचार्य जी को आप देखिएगा थोड़ा इनके बारे में भी कि ये जो है देख नहीं सकते हैं, है ना, दृष्टिहीन है, लेकिन काफ़ी जो है ख्याति प्राप्त एक गुरु हैं। कई सारी पुस्तकों की रचनाएं की है इन्होंने, काफ़ी उपलब्धियाँ इनकी। तो इनके नाम से ये दिव्यांग यूनिवर्सिटी है, इसको स्टेट यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया गया। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक रॉ हिटमैन, इसके लेखक का नाम बताना है। तो जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत सरकार की एक एजेंसी है, उससे संबंधित कुछ कथाओं का संकलन है, ये एस हुसैन जैदी ने लिखा है। नेक्स्ट है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च। तो ये हिमाचल प्रदेश में है, शिमला में। नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड आधारित यूपीआई भुगतान की अनुमति देने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो जो आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं भीम एप्लीकेशन से यूपीआई बेस्ड, तो अभी तक क्या होता था कि ये आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता था, मोस्टली डेबिट कार्ड से, ठीक है। परंतु क्रेडिट कार्ड से जो लिंक होने वाला पहला यूपीआई फैसिलिटी स्टार्ट किया है वो केनरा बैंक ने किया है, ठीक। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो डीपीएसपी में हमारे ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान उल्लिखित है, अनुच्छेद 40वां। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस राज्य में चलाई जाएगी? तो हाइड्रोजन एज अ फ्यूल को यूज़ किया जाएगा ट्रेन में, हरियाणा में जींद और सोनीपत के बीच ट्रैक पे जो ये ट्रायल होगा, ऑप्शन सी। पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब हुई? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। तो ये जो है इसमें अगस्त 1993 में, ठीक है। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो 1919 के टाइम पीरियड में आप देखेंगे खिलाफत आंदोलन स्टार्ट होता है, तो अली ब्रदर्स के नाम से फेमस थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है, ये लीडर्स थे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना कब हुई? तो एक फिस्कल कमीशन था 1949 का, उसके रिकमेंडेशन पे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया भारत सरकार ने गांधी जी की जयंती पे, यानी 2 अक्टूबर 1952। किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे लंबा है, वर्ग किलोमीटर में बताना है? तो केरला में पेरियार इसमें सबसे बड़ी रिवर हो जाएगी, ऑप्शन डी। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ? तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे अंतिम वाली जो है ये हुई थी कश्मीर के कुंडल वन में, ठीक है। और शासक जो थे कनिष्क, और जिससे ईयर भी पूछ लेते हैं तो 72 AD, यानी ऑप्शन इसमें हम जो है सी को चुनेंगे। इन एग्जाम्पल्स में से कौन सा स्तनपाई है, यानी कि मैमल का एग्जाम्पल है? तो स्तनपाई होता है व्हेल, ठीक है, व्हेल मछली। ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किस लवण की उपस्थिति के कारण होता है? तो खास करके जो न्यू बॉर्न बेबीज़ या छोटे अन्य बच्चे हैं उनमें ये बीमारी के लक्षण ज़्यादा देखे जाते हैं। अगर वाटर हमारा कंटेमिनेटेड है ना, नाइट्रेट पोल्यूशन से, तो ऐसे वाटर के कंजम्पशन से ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ये हो जाता है, ऑप्शन डी। थाईलैंड में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर क्या है? तो ऑफिशियल मैस्कॉट होते हैं लगभग आजकल हर आयोजन के। तो एथलेटिक्स चैंपियनशिप जुलाई में जो है आयोजित हुई थी थाईलैंड में, इसको ध्यान रखेंगे। और इसमें जो है ये मैस्कॉट थे जो है भगवान हनुमान। हाल ही में प्रकाशित एक और पुस्तक अ फूल्स जर्नी, इसके लेखक का नाम बताना है। तो ये है सारिका भारद्वाज। ब्राजील में आयोजित विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते? तो डेफ पर्सन्स है ना, इनका बैडमिंटन चैंपियनशिप ब्राजील में हुआ, इसको ध्यान रखना है। और मेडल्स की संख्या है कुल 9, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक व सबसे कम वर्षा वाले जिले कौन कौन से हैं? तो 2 जिले जो इसमें सबसे ज़्यादा और सबसे कम बारिश होती है। तो सबसे पहले कम पूछा गया तो ये है मथुरा, ठीक है, और सबसे ज़्यादा गोरखपुर। तो विकल्प चुनेंगे बी वाला, ठीक है। देखिए गोरखपुर में ऑन एन एवरेज प्रतिवर्ष लगभग 185 सेंटीमीटर की एनुअल रेनफॉल होती है, और मथुरा की बात करें तो यहाँ पे लगभग 55 सेंटीमीटर।
भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी इसमें से किस द्वीप पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में बैरन आइलैंड जो है ये हमारा एक लौता इंडिया का जो है वोल्केनो है एक्टिव, ऑप्शन बी। यहाँ पे जो डायनेस्टीज हैं इनको कालक्रमानुसार लगाना है क्रोनोलॉजी में। तो सबसे पहले इसमें हर्यंक डायनेस्टी, ठीक है, बिम्बिसार, फिर शिशुनाग, ठीक है, और यानी कि 1, 2, फिर नंद वंश आएगा, ठीक है, महापद्म से संबंधित, और उसके बाद जैसे फिर मौर्य, फिर लास्ट में शुंग। तो 1, 2, 4, 3 इस हिसाब से होगा इनका क्रोनोलॉजी। सरिस्का एवं रणथंभौर निम्नलिखित में से किन जानवरों के लिए संरक्षित हैं? तो ये जो है राजस्थान से संबंधित नेशनल पार्क्स और जाने जाते हैं ये जो है बंगालिक टाइगर्स के लिए, ठीक है, ऑप्शन सी। मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। 30 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी को 45 प्रति किलोग्राम की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाएं कि जो मिश्रण तैयार हो उसको 42 रुपये किलो में बेचने पर 20% का लाभ हो? तो 42 रुपये में अगर बेचेगा तो हम कॉस्ट प्राइस मिक्सचर का निकालें अगर, तो क्या हो जाएगा? ठीक, ये 35 रुपये, ठीक है। तो अब एलिगेशन मेथड इसमें लगा लीजिए। 30 और 45 है ना, तो 30, 45 और 35, 10, 5, तो 2:1, ठीक है, इस अनुपात में बेचे तो 42 रुपये में बेचने पे उसको 20% का लाभ हो जाएगा। 11 संख्याओं की औसत जो है वो 7 है। यदि प्रत्येक संख्या दुगनी हो जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा? तो 11 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा? 11 × 7 तो 77। अब कहा गया कि अगर प्रत्येक संख्या डबल हो जाती है तो क्या कर सकते हैं? डबल, ठीक है, और हमें जो नया वो निकालना है एवरेज, तो डिवाइड कर दीजिए 11 से, 14 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है यदि वह उस वस्तु को 60% तक कम दर पर खरीदता तथा 90 रुपये कम पर बेचता तो उसे तब भी 50% का लाभ होता है, ठीक है। तो फाइनली क्रय मूल्य का मान रुपए में कितना होगा? इसको सॉल्व करेंगे। एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पे बेचेगा अगर, तो हम यहाँ पे इसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो कॉस्ट प्राइस कितना मान लेते हैं? 100, ठीक है, और सेलिंग प्राइस में 20% का उसको लाभ हो रहा है तो 120 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन हो गई। फिर कह रहा है कि 60% कम दर पर खरीदता है, तो कॉस्ट प्राइस जो है 60% कम पे निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो 100 - 60 = 40, ठीक है। अब यहाँ पर उसको 50% का लाभ फिर भी हो रहा है ना, तो इस कंडीशन में हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो SP एट 50% कर लेते हैं, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? 40 50/100, ठीक है। तो ये आ जाएगा 60, ठीक है। 50% प्रॉफिट पे जो SP है वो है 60। तो अब डिफरेंस निकालेंगे सेलिंग प्राइस में। यहाँ 60 था, यहाँ पे 120, तो 120 में से 60 तो 60 ही आएगा, ठीक है। तो डिफरेंस हमारा हो गया 60। अब यहाँ पे कंडीशन थी ना कि जब ये इस वाले कंडीशन पे बेच रहा था 90 रुपये कम पर तो 50% का लाभ हो रहा था। तो यहाँ पे जो हमने डिफरेंस 60 निकाला है तो 60 यूनिट मान लेंगे इसको। इसकी वैल्यू है हमारी 90, ठीक है। तो 100 यूनिट की टोटल निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये 90/60, ठीक है। तो ये 150 जो हो गया, ठीक है। तो यही है कि क्रय मूल्य जो इनिशियल है वो हमारा 150 रुपये है। इसको प्लीज़ थोड़ा डिटेल में दोबारा सॉल्व कर लीजिए, आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति है अमित नाम का जिसकी इनकम का वो 20% स्कूल को दान में देता है तथा शेष 20% पर अपने बैंक में जमा करता है, ठीक है। तो यदि अभी भी उसके पास 12,800 रुपये बचे हैं तो उसकी इनकम कितनी है? तो देखिए, मान लेते हैं इनकम है 100 रुपये। 100 रुपये का 20% उसने स्कूल को दान में दे दिया, तो 100 का 20% 20 हो गया दान में, तो 80 बच गया, ठीक है। अब उसकी इनकम बची 80 रुपये। इस 80 में से 20% वो फिर से बैंक में जमा करता है, तो 80 का 20% कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, यानी कि 64,
ठीक है। तो अब बचे उसके पास 64, यानी 16 उसने दान कर दिए, सॉरी बैंक में डिपॉजिट कर दिए। अब उसकी इनकम बची है 64, तो 64 यूनिट मान लेते हैं। तो 64 यूनिट की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 12,800 रुपये, ठीक है। तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 20,000। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 918 तथा 3.5 वर्षों में 969 हो जाती है। तो ब्याज की दर परसेंट में क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। और इसके आगे से अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।